हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। उदीयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पण के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व का हुआ समापन। छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मातम में बदली महापर्व की खुशियां। पानी भरे गहरे गड्ढे में डूबने से सगे भाई बहन की मौत। पंचम्बा थाना इलाके की जोरबात की घटना। झुमरी थाना इलाके के केबी रोड के पास 2 बाइक में हुई जोरदार टक्कर। एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत, एक की स्थिति गंभीर। और सीहोडी छठ घाट पर भक्ति जागरण का हुआ आयोजन। भजनों की रस वर्षा में रात भर झूमते रहे श्रद्धालु। सूर्योपासना का महापर्व छठ गिरिडीह में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर नदी तालाबों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ और सभी ने भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया। खासकर अर्घा घाट छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, बरगंडा स्थित नया पुल, पुराना पुल स्थित छठ घाट, बुढ़वा आहर तालाब, चुरचुरवा तालाब समेत जिले भर के अन्य कई छठ घाटों में हजार की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। इस दौरान चहुं और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं छठ पूजा के पारंपरिक गानों के बीच भक्ति और आस्था पूरे तरह से उफान पर रही। सभी ने छठ मैया की जयकारों के साथ भावपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाया। इधर इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। विभिन्न छठ घाटों में पुलिस बल के जवान मुस्तैदी से डटे नजर आए। शीतल दूज
बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के ध्यानवा। विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के ध्यानवा। जोड़े जोड़े पियारी गंगा मैया घाटवा पे दीवानी चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। छठी माई के घाटवा कोयजन बाजन बाजा बजावा हो। छठी माई के घाटवा कोयजन बाजन बाजा बजावा हो। गोदिया में होई है बालकवा अर्घ देवे
खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। भूखली शरीरिया सजल सुधे मनवा पुरुबे लागल बड़ुबे सबके धियनवा। भूखली शरीरिया सजल सुधे मनवा पुरुबे लागल बड़ुबे सबके धियनवा। जोड़े जोड़े दौड़ाल दीनानाथ घाटा बापे दीवान की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। गिरिडीह के कोयलांचल में सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कोयलांचल के बनियाडीह स्थित छठ घाट पर काफी संख्या में लोग उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते हुए उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान माहौल पूरा भक्तिमय रहा। चारों तरफ छठी मैया के गीत भरे भजन से माहौल भक्तिमय हो उठा। घाट घाट सजी गेल आई है ओथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है ओथिन छठी मैया। चाहू दिस छठी के रगान है ओथिन छठी मैया। चाहू दिस छठी के रगान है ओथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया। पटना के घाट पर चकमक चमके। पटना के घाट पर चकमक चमके। रंग रंग ज्योति कई जोत है ओथिन छठी मैया। रंग रंग ज्योति कई जोत है ओथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया। दौरा साज चलू चलू बहिना। दौरा लोक आस्था का महापर्व छठ चुनावी माहौल के बीच संपन्न हो गया।
चुनावी माहौल के दौरान छठ घाट पर प्रत्याशियों के द्वारा मनोकामना सिद्धि के लिए छठी मैया को अर्घ्य अर्पण किया और छठ व्रतियों से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान गिरिडीह विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी सुदीव्य कुमार सोनू, JLKM पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौरसिया समेत सभी प्रत्याशी छठ घाट पहुंचे और बड़े ही श्रद्धा भाव से छठी मैया को अर्घ्य अर्पण कर अपनी जीत की मन्नत मांगी। इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों और आम लोगों से भी मुलाकात किया और उनको छठ की शुभकामनाएं दी। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटावा पे दीवानी चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन दरसा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावे हो। शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शन। छठ महापर्व को लेकर शहर के सिहोडी स्थित सार्वजनिक पूजा समिति आम घाट के द्वारा गुरुवार की शाम को भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्ति रस डूब गया। चारों तरफ छठी मैया के गीत से माहौल गुंजयमान रहा। देर शाम आयोजित आम घाट के पास इस भक्ति जागरण कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी, झामुमो के प्रत्याशी सुदीव कुमार सोनू और JLKM के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया समेत कई मान्य ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने इस भक्ति जागरण कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दी और भक्ति जागरण कार्यक्रम में शामिल होकर उसका आनंद भी उठाया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किया गया, जिसको सुनकर सभी श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। हेलो, हाँ माई गोड़ लगता नहीं। हाँ ए बेटा, एगो बात हमार सुनी ल। हाँ बोला। छठ के बीतते ही कुल अछनी के कुल जरनी के घर से निकाल देवे के चाहिए। अब एकर ज्यादा दिन घर में रहल ठीक नहीं खे। तू जैसन कहा माई। अरे छछना ढाबा हमरो जे बेटी कहाने ऐसन बेटी से उनके लागे करले छठ बरतिया से उनके लागे निमुआ के पात पारा उगेलन सूरज देवा किकराला फल फल हरिया के खाए का हुए ठेकुआ तो कहा के। JLKM प्रत्याशी यानी कि जयराम महतो जी के विधायक प्रत्याशी है नवीन आनंद चौरसिया जी की ओर से 1001 रुपए का आशीर्वाद है। जोरदार ताली बजा दे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ में स्वागत। झोली में डाल दे।
भी शर्मा गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। परमात्मा के मिलन का मधुमास है, भगवान का स्वामी भक्तों का दास है। एक तरफ जहां लोग महापर्व छठ की खुशियों में सराबोर थे, वहीं गुरुवार को हुए एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया। घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के जोरबाद की है। दरअसल मवेशी को नहाने के दौरान पानी भरे गहरे गड्ढे में डूब जाने से दो सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि एक की जान बच गई। मृतक बिहार की जमुई निवासी सुबोध यादव का 10 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार यादव और 12 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी थी। यहाँ बता दें कि 3 दिन पूर्व ही सुबोध यादव परिवार के साथ खटाल खोलने जोरबाद आए थे। बच्चे मवेशी को नहाने के लिए गए थे। इसी बीच पानी भरे गहरे गड्ढे में दोनों डूब गए। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों को गड्ढे से निकालकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अभी थोड़ा देर पहले 2 बच्ची को अचानक पानी में डूबने से दोनों को गांव वाले जब पता चला तो बच्चा वहाँ डूबा हुआ है, तो सभी यही लोग खोज खाज के बच्चे को निकालें और दोनों बच्चे खत्म हो गए। और ये रहने वाला बिहार का है। कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे कि खटाल व्यापारी है, खटाल खोलेंगे तो अगल बगल में दूध का व्यापारी करेंगे, और आए हैं दोनों बच्चे। इतना बस हम जा रहे थे, देखे कहाँ सब भीड़ भाड़ लगा हुआ था, दौड़ के जा रहा था, उसी तरह हम भी गए अपने कहा है पेसरा भैया थी जोरबाद में पचम्बा था, गड्ढा में था। गड्ढा में पानी बहुत ज़्यादा है और वो पानी हमेशा रहता था वहाँ पर। यही लोग सब गाय भैंस धोता था उसमें। बच्चा 10-11 साल का है, 2 है, 10 का है, 13 का बच्चा बच्ची है। महापर्व छठ की खुशियों के बीच एक दुर्घटना से 2 परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के केवी रोड के पास की है। दरअसल यहाँ विपरीत दिशा से आ रही 2 तेज रफ्तार बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक चालक की मौत घटनास्थल में ही हो गई, वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ने डुमरी पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीयों के सहयोग से घायल को डुमरी रेफरल अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद भेज दिया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की डीलो महतो था। मृतक का नाम डीलो महतो था। वह डुमरी थाना क्षेत्र के द्वार पहाड़ी गांव का रहने वाला था, जबकि घायल की डुमरी थाना क्षेत्र बीरपोक गांव निवासी आशिफ अंसारी है। बताया जा रहा है कि मृतक डीलो महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। उनके मौत की खबर सुनकर बीबी देवी जयराम महतो समेत कई प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और परिवार को हिम्मत दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत दुखद है। एक हम लोग को झामुमो का सच्चा सिपाही था पैरन, और इस घटना से हम लोग सब पूरा मर्माहत हैं और उसके परिवार के प्रति हम लोग सांत्वना देते हैं कि उनका परिवार सब हम लोग पार्टी उसके साथ है, परिवार के साथ है। और जो हमारे कार्यकर्ता डीलू महतो जी जो
दुर्घटना से मृत्यु हुई उसके प्रति हम सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारे कलाभर पंचायत के बहुत विदारक घटना घटी केबी रोड मोड़ में, जो डीलो महतो जी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हम लोग जिसका कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत बड़ा मतलब क्षति हुआ, जिसका मतलब भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज उनके परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। धनवाड़ विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने शुक्रवार को गामा के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष इमरान अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, मरगूब आलम, रणधीर चौधरी, मंसूर आलम, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने एक बैठक का आयोजन भी किया। बैठक की अध्यक्षता गामा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह और संचालन शहाबुद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में निजामुद्दीन अंसारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया और लोगों को संगठित कर झामुमो का पक्ष में गोलबंद करने की बात कही। इसलिए उसकी सत्ता कभी नहीं आनी चाहिए। नहीं आने का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन को वोट देंगे तभी न भाजपा को ये चीज का संदेश लोगों तक लेके चले, ताकि भाजपा के तरफ चाहे पैसा जितना भी खा ले लो लेकिन वोट नहीं दे। ये हम लोग जानते हैं, झारखंडी लोग बिकने वाले नहीं। पैसा खा लेगा इसलिए खाएगा कि कहाँ से पैसा लाएगा, लोगों को ही लूट के पैसा जमा किया है। तो लोग पैसा भले खा लेगा लेकिन वोट भाजपा को नहीं देगा। वहाँ जब वो सत्ता में आया तो सैकड़ों गांवों को, आदिवासी गांव को उजाड़ दिया। अडानी को सब दे दिया खनन के लिए और गांव उजाड़ दिया। सारे मोटे मोटे पेड़ थे उसको सब काट के ढा दिया। तो ये मंशा है झारखंड को भी लूटने का। ये भी खनिज प्रदेश है, तो वो पैसे खर्च करके वोट खरीदना चाह रहा है और यहाँ झारखंड का दोहन करना चाह रहा है। ये सब चीज़ हम लोगों को बताना है और बता के तमाम लोगों को, यहाँ के झारखंडी लोगों को ये सोचना होगा